नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। जहां एक तरफ अपने हिसार के मेयर गौतम सरदाना विधायक और सभी दावा करते हैं कैटल फ्री होने का हिसार के, लेकिन आपको बता देते हैं दावे के बिल्कुल विपरीत जो है हिसार शहर जाता जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। एक बहुत बड़े हादसे का शिकार जो है एक आदमी हो चुका है, क्योंकि लगातार हर बार इलेक्शंस के अंदर, चुनावों के अंदर दावे किए गए कि कैटल फ्री हिसार बना दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी चुनाव हो जाते हैं और सभी मेयर और विधायक जो है अपनी अपनी कुर्सी के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद भी कोई कैटल फ्री की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि बार बार दावे किए गए कि शहर से जो भी बेसहारा पशु है उनके लिए गो अभ्यारण्य बनाया जाए। हालांकि गो अभ्यारण्य तो बना दिया गया, लेकिन लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च करके उसके बावजूद भी आज भी गो अभ्यारण्य के अंदर गाँव के रहने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि पहले भी आपने देखा था कि शहर से गांव को पकड़ के ले जाया गया, लेकिन उसके बाद वहां पर बहुत सारे गाय जो है मर गई। उसके बाद से अगर अब की बात की जाए तो अब जो है हर गली के अंदर कम से कम 10 गायें तो आप लोगों को रोजाना देखने को मिल ही जाएंगी। इन्हीं गायों की वजह से एक आदमी जो है हादसे का शिकार हो चुका है और अपनी जान गंवा चुका है। यही वो घर है जो आप लोग देख पा रहे होंगे, आज मायूस बैठा है सिर्फ एक गाय के टक्कर मारने की वजह से। आखिरकार पूरा वाक्य हुआ क्या था ये आपको बताते हैं कि सुबह 7 बजे की बात है। एक व्यक्ति जो है अपने घर से निकल करके मंदिर की तरफ जाता है। 85 वर्षीय वो व्यक्ति जब लौट रहा होता है तब एक गाय सामने से आती है और अपने सींगों से उठा करके उनको पलटवार करती है और नीचे गिरा देती है, जिससे सिर के अंदर खून जमने की वजह से जो है उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। हालांकि आप जो ये लोग देख पा रहे हैं इन सबसे पूछने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं हिसार के जवाहर नगर की गली नंबर 3 के अंदर मौजूद हूँ और हादसे का शिकार जो है वो व्यक्ति हो चुका है। सर, मुझे ये बताइए सबसे पहले, जब आप उस व्यक्ति को उठा करके लेकर के आए थे उस वक्त क्या स्थिति थी वहां पर? मैडम, मैं दुकान पे था जी, तो उस चौक के पास एक गाय ने मारा उन्हें। ठीक है। तो मैं एकदम भाग के गया, मुझे नहीं पता था कौन है। वहाँ जाकर देखा तो वो हमारे पड़ोसी थे। ठीक है। फिर मैं उनको उठा कर लाया तो उस टाइम वो बोल रहे थे, उनके सिर में चोट लगी थी, ब्लीडिंग नहीं हो रही थी वहाँ से, पर वो बोल रहे थे कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, नहीं जाना। फिर हम डॉक्टर को घर ही बुला के ले आए। डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन वगैरह दिया, गोली वगैरह दी जिस तरह। तो हमने जब गोली खिलाई उनको तो एकदम उन्होंने वोमिटिंग कर दी, क्योंकि वो सिर पे लगने की वजह से ब्लड नहीं निकला और वो लोट बनता गया। उसके बाद लेफ्ट आइज को गुब्बारे की तरह होगी, खून का गुब्बारा बन जाता है ना जैसे। फिर हमने दोबारा डॉक्टर साहब को बुलाया, फिर वो बोले इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर हम सर्वोदय हॉस्पिटल में लेके गए उनको। वहाँ पे उनका MRI वगैरह करा जैसे, तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि बहुत कम चांस है इनके बचने के, अगर आप ऑपरेशन भी कराओगे तो 20% चांस है। ठीक है। तो अभी जिस तरह डिस्कस कर रहे थे वो भाई साहब रोहतक से आड़ रहे थे जिस तरह, इतने में तबीयत और बिगड़ती गई और बस डॉक्टर ने। अच्छा, ये बताइए कि जवाहर नगर के अंदर रोजाना हर गली के अंदर कितनी गाय आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं? यहाँ पर सुबह सुबह बहुत गायें होती है जी, पर ये जो पटेल नगर से पकड़ने वाले आते हैं ना गाय को, वो बाइक के पीछे रस्सी लेके ऐसे भगाते हैं उन्हें कि जब गाय मोड़ मुड़ती है तो यूँ नहीं पता होता कि ये किसको चोट मारेगी, सीधा जाएगी या क्या करेगी। बहुत गंदे तरीके से भगाते हुए ले जाते हैं। यानी कि पकड़ने का तरीका सही नहीं है। और कोई टोकता है तो वो सारा मतलब लड़के इकट्ठे होकर लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं जिस तरह। सुबह सुबह रोज़ ये मंजर देखने को मिलता है कि बाइक पे बैठ के आते हैं और वो हंटर की तरह रस्सी को घुमाते हुए बाइकों को अपने घर ले जाने के लिए, दूध निकालने के लिए ले जाते हैं ना जैसे। तो उस टाइम बहुत भगदड़ सी मच जाती है। तो देखा आपने किस तरीके से जो है नगर निगम की गाड़ी भी आती है या फिर कोई भी उनको पकड़ने के लिए आता है तो वो हंटर की तरह एक चाबुक सा लेकर के आते हैं बाइक के ऊपर और गाय को पीछे से मारते हैं। गाय फुल स्पीड के अंदर भागती है और आगे कोई भी उस बेसहारा गाय को दिखाई नहीं देता और उसके अंदर वो टक्कर मार देती है, जिससे कई लोग जो है हादसे के शिकार हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद है। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि घर का काम करती होंगी, ठीक है, गाय के लिए आप लोग बाहर फल सब्जियां या उनके छिलके डालते होंगे, गाय किस तरीके से रिएक्ट करती है? वो तो मारने को दौड़ती है। अच्छा। अब कूड़े वाले नहीं आएंगे तो कहाँ डालेंगे जी। बाहर तो डालेंगे ही, या तो कूड़े वाले डेली आए, हम बाहर बिल्कुल नहीं डालेंगे।
ठीक है, आपके घर के आसपास कितनी गायें आपको रोजाना देखने को मिलती हैं? चलो मैं भी दिखाऊं कितनी गायें हमारे इधर साइड में है। मैं हमें तो फोन भी बाद में आया, हम तो उसी टाइम भी भागे, घर में कोई भी था। अब ये बताओ किसके सहारे जिएंगे? ठीक है, देखिए आप रोइए मत, संतुष्टि रखिए थोड़ी। ये उन बुजुर्ग की धर्मपत्नी आपको एक बार दिखा देते हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है सिर्फ एक मंदिर में जाने की वजह से। हालांकि अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य बताया जा रहा है बिल्कुल ठीक था। मुझे ये बताइए उनका स्वास्थ्य किस तरीके का था? क्या कोई बीमारी थी या फिर बिल्कुल सही थे? कुछ भी नहीं था, ठीक था। सुबह रोज 5 बजे उठते, नहा धो के फिर जाते घूमने, 6:30 बजे आ जाते अपना। फिर अपना भाई पानी पूनी भरा, इधर बैठे, यहाँ बैठ गए बस। फिर से राम राम कर, उससे राम राम कर, जो टपा उससे राम राम कर दो। और तो कहीं जाते नहीं थे, काम तो करते नहीं थे, कई देर होगी छोड़ दिया था काम। ठीक है, क्या कभी सोचा था कि इस तरीके से वो चले जाएंगे? सोचा थोड़ी था। रोज डंडे के बिना तो वो जाते नहीं थे बाहर, पता नहीं कैसे आ गए गाय। तो क्या कल भी डंडा लेकर के गए थे वो? ठंडा था। आई हुई है, उसमें पेपर में भी फोटो आई हुई है। डंडा हाथ में ले रखा है, गाय ने ऐसे उठाया, यहाँ से ऐसे फेंका, बुरी तरह फेंका। ये तो हमारे उम्र का हिसाब था थोड़ा, अगर कोई जवान भी होता ना तो कभी ना बच पाता। ठीक है, इतनी बुरी तरह से मारा। इसका मतलब है गायों का आतंक जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत ज्यादा है। हम सुबह यहाँ बैठे थे, कितनी गायें जा रही थी, मैं क्या देखो ये तो आवागत कर रही है पूरा। ठीक है, क्या आप लोगों ने कभी कंप्लेंट की है? ये तो मैं तो बाहर से आई हुई हूँ, अभी गली वाले कहते हैं करते भी हैं तो कोई असर नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए चुनावों के दावों की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और आपको बता देती हूँ कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से हादसे का शिकार कोई व्यक्ति हुआ है। आपको लगातार ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ और अब आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो व्यक्ति इस हादसे का शिकार हुआ। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ से गाय आ रही है और ये आप लोग देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से चौराहे वाली गली है और यहाँ से वो व्यक्ति जो है मंदिर जाने के लिए निकला था। लेकिन अगर मंदिर की बात की जाए, मंदिर जा कर के वो व्यक्ति आया था। ये देखिए यहाँ से आगे जा कर के उस व्यक्ति को गाय मिली और व्यक्ति ने जो है डंडी मार करके उस गाय को भगाने की कोशिश की, लेकिन गाय उनके ऊपर अटैक कर देती है और पड़ोसी जो है उसी समय आ जाते हैं। और ये देखिए सभी यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं उस व्यक्ति को उठाने के लिए और उसके बाद जो है उनको देखा जाता है तो देखने को ये मिलता है कि गाय ने टक्कर बहुत ज़्यादा मारी है, सिर के अंदर चोट लग चुकी है। मुझे ये बताइए कि जिस वक्त माता जी, मुझे ये बताइए कि जिस वक्त टक्कर मारी गई थी उस वक्त वो क्या बेसुध हो गए थे या फिर बोल रहे थे? बोल रहे थे। नहीं थे। ये बच्चे उठा के लाए हैं 2-3। ठीक है, यहाँ आए हैं, बच्चों ने कहा चलो अंकल डॉक्टर के पास ले चलते हैं आपको। कहते नहीं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हो जाऊँगा, थोड़ी सी चोट लगी है, आँख सूज गई उनकी, ऐसे हो गई आँख बहुत मोटी। ठीक है, कहते कोई बात नहीं, थोड़ी बात नहीं थी। मैंने भी कहा चल, मैं कहा चाय पीने दो इनको, फिर चले जाएंगे। मैं कहा अभी मत ले जाओ, मैं कहा। और बच्चे बेचारे, उन्होंने फिर डॉक्टर को बुलाया, फिर उसने इंजेक्शन लगाया, पता नहीं कैसा असर हुआ या ना हुआ उस पर, वो फिर चला गया। फिर हमने कहा चलो भी ठीक है। फिर मेरे बेटे ने फ़ोन करा भाई इसको सरगोदे के पास। ठीक है, जो उनकी फैमिली है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनके बेटे यहाँ पर मौजूद है। सर मुझे ये बताइए कि इस तरीके के हादसे के शिकार जो है जवाहर नगर में लगभग 1 महीने में कितने लोग हो जाते होंगे? ऐसे होते रहते हैं, छोटे मोटे हादसे तो यहाँ होते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए कुछ मैं पर्सनल हूँ, इसलिए मुझे यूँ लगता है भी मेरे लिए बहुत बड़ा शौक है ये। बिल्कुल, जब कोई और सुनता है तो उसके दिल के अंदर इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द जब खुद किसी के घर के अंदर से कोई व्यक्ति चला जाता है जब होता है। मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने कभी कंप्लेंट की है? हाँ, यहाँ से कंप्लेंट्स जाती रहती हैं, लेकिन कोई इस पे ज़्यादा अच्छी कार्रवाई नहीं, कोई अच्छी सी कार्रवाई होती नहीं। जब वो कभी आते हैं तो बाइक पे वो होते हैं और उनके आगे आगे गाय भागती रहती है, वो पीछे पीछे होते हैं और गाय फिर भी टक्कर मार ही देती है किसी को जाते। आपके यहाँ के एमसी कौन है? हमारे यहाँ से विनोद ढांडा है। ठीक है, विनोद ढांडा की तरफ से क्या जवाब आता है? क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ, तो बच्चे यहाँ के हैं जो करते रहते हैं उनसे बातचीत। ठीक है, यहाँ
के जो आसपास के लोग हैं इनसे पूछते हैं। मुझे ये बताइए MC विनोद ढांडा की तरफ से क्या जवाब आता है आप लोगों के पास? हमारे पास तो कोई जवाब नहीं आता विनोद ढांडा का। ये सारे गली वाले इनसे पूछो, ये ज्यादा पास रहते हैं। बिल्कुल, गली वाले भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइए कि इस तरीके के हादसे के शिकार जो है अभी ये हुए हैं, आगे जाकर के कोई भी हो सकता है कि आपके परिवार में से हो जाए या फिर कोई भी यहाँ पर रह रहा है उसके परिवार में से हो जाए, भगवान न करे कोई ऐसे हादसे का शिकार हो, क्योंकि ये बुजुर्ग थे। लेकिन अगर कोई जवान इस तरीके से हादसे का शिकार हो जाता है, उसकी हड्डी टूट जाती है, चलने लायक नहीं रहता, तो उस जवान की पूरी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। ये बताइए कि विनोद ढांडा की तरफ से आप लोगों को क्या जवाब दिया जाता है जब आप लोग कंप्लेंट करते हैं? वो तो यही कहते हैं कि हम करेंगे भी हर चीज का काम समाधान, लेकिन होता नहीं है। पर ये बताइए, कर भी देते हैं, पर वो अपनी तरफ से तो कोशिश भी करते हैं। 2-4 बार उन्होंने किया भी है, फिर दोबारा फिर वही शुरू हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर रोजाना कितनी इस गली के अंदर गायें मिलती हैं? आज सुबह तो 30-40 गाय खड़ी थी। 30 से 40 गायें एक गली के अंदर? 30 से 40 गायें? जी क्या कह रहे हैं आप? उनको मंदिर के पास। ठीक है, मंदिर के पास रहती है। ठीक है, हाँ 30-40 ठीक है, गौशाला ही होती है सुबह तो फुल। अच्छा मुझे ये बताइए, गो अभ्यारण्य लगा के ऊपर इतना पैसा लगा करके बनाया गया, उसके बाद क्या वजह मानते हैं कि गाय को गो अभ्यारण्य के अंदर नहीं रखा जा रहा? खाली अभ्यारण्य बनाने से तो कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कमेटी गायों को पकड़ के वहाँ दे के भी आए, कुछ करे भी सही। गाय 2 दिन रहती है, तीसरे दिन फिर बाहर होती है। वो क्यों होती है ये वो देखेंगे। ठीक है, इस गली के अंदर रोजाना ऐसे कितनी गाय जो है यहाँ पर घूमती फिरती दिखाई देती है? तो कोई लिमिट ही नहीं है, गिनती तो हो नहीं सकती। 30-40 गाय की रूटीन तो रहती है, घूमती सिर्फ रहती इस है। गली में? हाँ, इधर से घूमती है, इधर चले जाती है, उधर चले जाती है, मंदिर की तरफ चले जाती है। ठीक है, तो जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो वो कितने सेफ हैं? बच्चों को तो अपने आप को संभालना पड़ता है, और कोई थोड़े संभालेगा। अपने को देखना पड़ता है, हमारे बच्चों को गाय ना मारे, अपने को देखना पड़ता है, और कोई सेफ्टी तो है ही नहीं। ठीक है, इसके पीछे आप यहाँ के MC विनोद ढांडा की क्या कार्रवाई मानते हैं कि उनकी क्या जवाबदेही होनी चाहिए थी? कार्रवाई खाली MCA करने से तो कुछ नहीं होता है ना। ऊपर मेयर बैठे हैं, MLA बैठे हैं, MP बैठे हैं, वो भी तो करें ना कुछ। ग्रांट तो वहीं से आनी है। ठीक है, तो दोष सीधा मेयर का मानते हैं। ग्रांट कहाँ जाती है कुछ पता नहीं। ठीक है, क्या इस गली में या इस एरिया में पहले पकड़ने वाले आए हैं गऊओं को? पकड़ने वाले तो 1-2 बार ही आए हैं। बाकी शाम को आप देखो, जब उनको जिनकी गाय होती है वो मारते हुए जब ले जाते हैं ना, इतनी स्पीड से भागती है गाय, मतलब बड़ा आदमी नहीं बच सकता, बच्चा तो क्या बचेगा उसके आगे से। ठीक है, यहाँ आसपास अगर इस एरिया की बात की जाए तो लगभग कितने लोग शिकार हो चुके हैं? अब ऐसी तो गिनती नहीं है, बाकी लोग तो काफी शिकार हो चुके हैं, बच्चे भी काफी शिकार हुए हैं। एक महीने में लगभग कितने लोग शिकार हो जाते हैं लगभग? नहीं, यूँ तो हादसा होता ही रहता है, कभी 15 दिन में हो गया, कभी 20 दिन में हो गया, हादसा तो होता ही रहता है कोई ना कोई। पर कहें तो किसको कहें, अब जानवर की कंप्लेंट किसको करें? बिल्कुल भाई, इंसान की कंप्लेंट तो की जा सकती है, लेकिन जानवर की कंप्लेंट करे तो कहाँ करे, क्योंकि जानवर को तो खुद नहीं पता होता। अगर उसमें दिमाग होता तो वह इंसान का रूप ही धारण कर लेता, लेकिन जानवर को देखने के लिए यहाँ पर मेयर और विधायक बनाए गए थे जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन वो दावों की पोल जो है खुलती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता देती हूँ कि लगभग जो जवाहर नगर है वहाँ पर कितने हादसे हो चुके हैं। सबसे पहला हादसा जो है अगस्त 2015 के अंदर हुआ था। एक स्कूटी सवार को जो है बेसहारा पशु ने टक्कर मार दी थी। उसके बाद नवंबर 2016 को हुआ था, जहां पर एक असंतुलित गाड़ी जो है पेड़ से टकरा गई थी उसी गाय की वजह से। सितंबर 2017 में भी इसी तरीके का हादसा हुआ था, जहां पर एक बच्ची को एक गाय ने मुंह में पकड़कर करीब 400 मीटर तक घसीटा था। इसके बाद साल 2018 में भी इसी तरीके का हादसा हुआ था, जहां 90 वर्षीय बुजुर्ग को एक गाय ने सींग पर उठाकर फेंक दिया था। इसके बाद जुलाई 2019 में सब्जी मंडी के पास एक बुजुर्ग को गाय ने सींग पर उठाकर फेंक दिया था। इसके बाद एक युवक को भी इसी तरीके से गाय ने भगाया था। और सितंबर 2020 को रायपुर चौक पर भी एक बेसहारा गाय ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से उसकी जान तक चली गई थी। ये देखिए कितना आतंक जो है गाय ने फैला दिया है। हालांकि सिर्फ ये जवाहर नगर पटेल नगर की ही बात नहीं है, हालांकि हिसार के हर इलाके की बात है, चाहे पोश इलाकों की बात की जाए, चाहे सेक्टर्स की बात की जाए, या फिर गरीब तबके वाले इलाकों की बात की जाए, ये गाय जो है कहीं पर भी टिकने वाली नहीं है। हालांकि अभी अगर मेयर विधायक की बात की जाए तो उन्होंने आ करके सुध भी नहीं ली है। मुझे ये बताइए, आपके घर कोई आया है मेयर या विधायक में से? नहीं, कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। ये देखिए आपके सामने है, जब चुनावी वोट मांगने थे
तब जो रोज आ रहे थे, तब घर घर जा करके वोट मांगे गए थे। हालांकि इनका कहना है कि एमसी जरूर आए थे इनके घर, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों के अंदर बात यह है कि इस हादसे से सबक लेकर के मेयर और विधायक आगे लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। क्या जो तरीका है गाय को पकड़ने का वो आप लोग सही मानते हैं? आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितनी तेज रफ्तार से गाय दौड़ती है जब उसको पकड़ने के लिए आते हैं। तो मुझे नीचे कमेंट करके ये बताइए कि आपके एरिया के अंदर कितनी गाय है, लगभग कितनी गाय को पकड़ने के लिए कितने दिन के अंदर जो है कमेटी की तरफ से लोग आते हैं, और जो गो अभ्यारण्य के ऊपर पैसा लगाया गया है क्या सिर्फ वो एक चुनावी स्टंट था या फिर सही में उस गो अभ्यारण्य को सुधारने की कोशिश जो है निगम करेगा। खैर ये तो यहीं तक की खबर थी। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। अगर आप लोग भी गली के अंदर जा रहे हैं तो जरूर किसी डंडी के सहारे ही जाइए, क्योंकि आसपास आपको नहीं पता कब कोई गाय आकर के आपको टक्कर मार दे और आप हादसे का शिकार हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि मेयर के कानों तक ये बात पहुंचे और आपका शहर जिसका दावा किया जाता है कैटल फ्री होने का, वो देखते हैं कितना सार्थक साबित हो पाता है। हालांकि अभी अगर ग्राउंड जीरो पर देखें तो वो बिल्कुल भी 1% भी सार्थक साबित नहीं हो पाया है। खैर ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी खबरों का सिलसिला कुछ यूं ही बरकरार रहेगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।